हम मनुष्य लोग हमेशा शिक्षा लेते हैं और उसका प्रसार करते हैं, और हमें लेने की क्षमता अनंत है, देने की क्षमता भी अनंत है। इस तरह की क्षमता किसी और रचना में नहीं है। इसमें गलती क्या होती है कि जब हम जल्दबाजी में कोई चीज़ सीखते हैं तो प्रायः अधूरा सीखते हैं, और अधूरा जो ज्ञान, इसे गलत कहते हैं कि ये गलती हुई। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। फिर उसी ज्ञान को हम बांटते हैं। अगर ऐसा न हो तो माया का खेल खत्म हो जाएगा, और जब माया का खेल खत्म होगा तो दृश्य जगत नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से स्वीकार कर लें कि हम अधूरा सुनेंगे और अधूरी शिक्षा देंगे। इस तरह की व्यवस्था बहुत अधिक होगी। इन्हीं सब व्यवस्थाओं के बीच कोई एक ऐसी भी व्यवस्था होगी जिसमें कोई व्यक्ति अच्छी तरह से सीखेगा, सुनेगा और सच्चा ज्ञान पाएगा, फिर सच्चे ज्ञान को प्रसारित करेगा। मान ली कोई पैगंबर हुआ, जीसस क्राइस्ट या कृष्ण भगवान, गौतम बुद्धा या लहड़ी महाशय, किसी को भी ले, तो जो कुछ सीखे बहुत अच्छा, बिल्कुल सच, लेकिन जब वो सिखाए तो अनेक शिष्य लोग उसी ज्ञान को जब बांटने लगे तो धूमिल हो गया। जैसे सूरज के प्रकाश को जब चंद्रमा वितरित करती है तो चांदनी हो जाती है, उसकी तीव्रता और शक्ति कम हो जाती है। और ये पृथ्वी पर ऐसे ही होगा। ये माया का नियम है, और माया का नियम बड़ा शक्तिशाली इसलिए है कि माया का ज्ञान भी प्रभु का ही ज्ञान है। एक से अनेक होने के क्रम में जब प्रभु प्रकट होने लगे तो माया के शक्ति से ही प्रकट हुई। प्रभु निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये भी जानते हैं कैसे उनकी शक्ति माया के रूप में आए और अधूरा सीखे, अधूरा सिखाए, गलती करे और गलती का प्रचार करे। ये सदियों से चला आ रहा है, जिसे हम सत्ययुग कहते हैं, सत्यकाल कहते हैं। उसमें गलतियां कम होती हैं और अच्छा प्रचार प्रसार, अच्छी शिक्षा की मात्रा अधिक होती है। त्रेता काल में गलतियां थोड़ी बढ़ती हैं, द्वापर में और बढ़ती है, कलिकाल में भयंकर गलतियां। 500 ईस्वी कलिकाल का डार्केस्ट फेज, कलिकाल का वह रूप जिसे भयानक कहते हैं, जिसे मैं अधिकांश लोग भूल ही गए कि उनके जीवन का भी महत्व है, और शौक से कहते थे कि हम स्लेव हैं, हम उनके नौकर हैं, हमारे राजा वो हैं। बड़े शान से कहते थे कि हम उनके नौकर हैं, उनके सेवक हैं। वो भूल ही के एक परमात्मा के संतान हैं, कोई नौकर नहीं है। 500 ईस्वी के आसपास की व्यवस्था है। फिर धीरे धीरे जब 1700 ईस्वी में पहुँचे, थोड़ी सी जागरण हुआ, जागृति हुई, स्लेव परंपरा कम हुआ, ज्ञान बढ़ने लगा, जिसे हम धूल का कण कहते थे। खोज हुआ कि उसके अंदर बहुत ज्ञान है, एटॉमिक एनर्जी है। ऐसे और अनेक आविष्कार हुए। वर्तमान में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, पहले से बेहतरीन है। अब हम सच पाने के प्रयास में हैं। सच में
पहला प्रयास ये है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे शांति मिले, कैसे ज्ञान मिले, वाइटलिटी हो, शक्ति हो। तो इसके लिए क्रिया योग ध्यान आ गया। क्रिया योग ध्यान क्या है, कैसे करें? ये अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते हैं। जितने तरह की अनुभूतियाँ होती हैं उसे अमरता की अनुभूति कहते हैं। चलिए हम कल्पना करें कि स्वरूप में एकाग्र हुई, जो अनुभव हुआ, ये भारीपन की अनुभूति हुई। भारीपन, कड़ापन, जैसे वजन, मात्रा की अनुभूति हुई। ठीक है, वो अनुभूति अमरता की अनुभूति है, उसी में एकाग्रता बढ़ाते जाइए। तो पता चला कि जो हाथ पैर कड़े हो गए थे, मुड़ते नहीं थे, उसमें लोच आ गई। पूरी शरीर जैसे रबर की तरह होने लगी। कभी विश्वास नहीं था कि शरीर में लोच आएगी, क्योंकि लोच तो बचपन में रहती है। अगर 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, फिर शरीर रबर की तरह होने लगी। परम आश्चर्य। कोई बात नहीं, जो कुछ अनुभव हुआ ये परब्रह्म की अनुभूति है, अमरता का अनुभूति कहते चलिए। फिर पता चलेगा कि इसमें एक ऐसी शक्ति आ गई कि गर्मी भी अच्छा लगे, जाड़ा भी अच्छा लगे, हर समय अच्छा ही अच्छा लगे। खड़े रहें तो, बैठे तो, चलें, दौड़ें, काम करें या न करें, जितने तरह की अनुभूतियाँ, ये नित्य नए आनंद की अनुभूति, ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब तो आनंद ही आनंद है। उसी अनुभूति को फिर स्वीकार करिए कि परब्रह्म की अनुभूति है। उसी में एकाग्रता बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। पता चला कि हनुमान जी की शक्ति आ गई। जब चाहे बड़े हो जाए, जब चाहे छोटे हो गए, जब चाहे अदृश्य हो जाए, जब चाहे प्रकट हो गए। जो कुछ अनुभव हुआ उसी में एकाग्रता बढ़ाते जाइए। फिर पता चला कि एक शक्ति आ गई कि आसमान की तरफ फैल गए। पता चला कि आसमान हो गए। बड़ा अच्छा लगा, दूर दूर तक फैल गए। किसी को पता ही नहीं कि आसमान भी हो गए हम। बिल्कुल चिंता न करें, क्रिया योग का अभ्यास करते रहें। जो अनुभव हो रहा है अमरता का अनुभूति कहते रहें। इसके बाद पता चलेगा कि हम ऐसे स्वरूप में आ गए कि सभी रचनाएं हम ही हैं। हम ही ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं, हम ही शक्ति हैं, तरह तरह की शक्ति, समत्व की शक्ति, और हम ही एकाग्रता हैं, अनंत एकाग्रता। हम ही असीमता हैं और हम ही सीमित भी हैं। हम ही पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब रूपों में हम ही हैं। जब सब रूपों में हम ही हैं तो कोई और है ही नहीं। फिर सिद्ध हो गया कि एक ही है। हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी शून्य हो गई। केवल परब्रह्म का ही अस्तित्व है, अब वही दिखाई पड़ता है। उसको चाहे ये कह लें कि हम हैं या परब्रह्म है। फिर एक सूत्र लिख दिया गया अहम ब्रह्मास्मि में। यह है क्रिया योग ध्यान का प्रभाव। हम ज्ञान की पूर्णता में आते हैं। बस इसको करते जाइए, करते जाइए, और हमेशा ऐसे लोगों को साथ लीजिए जो ध्यान छोड़ते न हो। ये मित्रता आवश्यक है। अगर संयोग से कोई है साथ तो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ लगिए, अभ्यास करते जाइए।